শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 98 থেকে শুভারম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 6.98 ऑनवर्ड्स। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैं भूल ना जाऊं, 2 फरवरी से ऑनलाइन भक्ति शास्त्री अंग्रेजी भाषा में शुरू होने वाला है। देखिए, अभी तक ये पोस्टर हम लोग फ्लोट नहीं किया काइव से, ये हम लोग करने वाले हैं ऑनलाइन। जिन लोग भक्ति शास्त्री करना चाहते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में होगा। ये 2 फरवरी से ये स्टार्ट होगा इस्कॉन काइव के थ्रू से। 98 नंबर श्लोक। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार। कोई पढ़ना चाहेंगे आज जो नहीं पढ़ा अभी तक? प्रभु, उन्होंने पहले हाथ उठाया। यस ओके, आप दे दीजिए, चंदा माता जी करेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, माता जी आप करिए। अच्छा, तीसरा कोई करिए। इन लोग दोनों तब तक तय करें कौन करेंगे। अच्छा, मैं करती हूँ प्रभु। हाँ, वो तो हाँ, वो भी है ज्योति माता जी। सॉरी प्रभु, देन माता जी आप करिए, चंदा माता जी। यस, एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार। एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार। अंशी अंश देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। अंशी अंश देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार। तो ध्यान से सुने, नहीं तो इसका समझ नहीं पाइएगा। श्री कृष्ण হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। अभी तक क्लियर है? এবং সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন তার অংশ অথবা কলা। আমরা দেখতে পাই যে অংশী এবং অংশ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ রূপে আচরণ করেন। ऑब्वियसली या तो बड़ा होगा कृष्ण से, या कृष्ण से उम्र में छोटा होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं और आप लोग उत्तर दीजिएगा। भगवान का अंश बलराम जी, वो ज्येष्ठ या कनिष्ठ रूप में आचरण करता है भगवान से? प्रभु जी कनिष्ठ रूप में आचरण करता होगा। कनिष्ठ रूप में नहीं, ज्येष्ठ रूप में ना। बलराम तो भगवान ज्येष्ठ है। हाँ, बड़ा भैया। अच्छा, और एक लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी हैं, वो कनिष्ठ रूप में करते हैं। कनिष्ठ रूप। अद्वैत आचार्य ज्येष्ठ है प्रभु। ज्येष्ठ है वो तो, ज्येष्ठ ज्येष्ठ रूप में, ज्येष्ठ बड़ा है, उम्र में बड़ा है। अच्छा, और एक उदाहरण है विश्वरूप, वो भी तो ज्येष्ठ बड़े हैं प्रभु जी। बड़ा है, ज्येष्ठ रूप में। करेक्ट, ठीक है। अगला श्लोक हरे 99। कृष्णा प्रभु जी, पर यहाँ पर बिहेवियर की बात की है। पार्ट बिहेव एज सुपीरियर इन इंफीरियर, नॉट तो एज वाइज। अभी सब behave- तो देखिए, सब दास रूप में ही सेवा करते हैं। बलराम जी हाँ। बड़ा है, लेकिन हाँ। लेकिन भी या तो ज्येष्ठ या तो कनिष्ठ होगा, वही उम्र मैंने। उम्र ऐसे- के हिसाब से, बट बिहेवियर इज ऑलवेज दास। वो तो दास। है ही, वो तो है ही, फिक्स है। As- वो तो माता पिता के लिए भी फिक्स है। Okay. 99 नंबर श्लोक। ज्येष्ठ भावे अंशिते হয় প্রভু, ज्येष्ठ भावे अंशिते হয় प्रभु ज्ञान, ज्येष्ठ भावे अंशिते है प्रभु ज्ञान, कनिष्ठ भावे आपनाते भक्त अभिमान। कनिष्ठ भावे अपनाते भक्त अभिमान। एक्चुअली दोनों ही रहता है एक साथ दिमाग में। সমস্ত অপদার্থের অংশী জ্যেষ্ঠভাবে সমন্বিত হয়ে নিজেকে প্রভু বলে মনে করেন, এবং কনিষ্ঠ বলে তিনি আবার নিজেকে ভক্ত বলে অভিমান করেন। খণ্ডিত বস্তুকে অংশ বলা হয়, এবং যে বস্তুর খণ্ড সেই বস্তুকে বলা হয় অংশী। তাই অংশ অথবা খণ্ড অংশীর অন্তর্গত। অংশী প্রভুর অংশ হচ্ছে ভক্ত। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोली यहाँ तो पहले लाइन में लिखे कि अपने को प्रभु बोल के समझते हैं।
मैंने इन द सेंस दैट सोचिए विश्व रूप हम बड़ा भाई ऐसे, लेकिन एट द सेम टाइम कनिष्ठ भी सोचता है क्योंकि वो भगवान का भक्त है, कृष्ण अवतरण हुआ है। लेकिन प्रभु बोल के बड़ा भाई तो नहीं आएगा प्रभु। निजे के प्रभु बोले मने करे हम भगवान का, यही तो है कनिष्ठ माने, ज्येष्ठ माने तो यही होता है। देखते हैं थोड़ा वही होता है तात्पर्य से लेकिन। क्लियर हो जाएगा, तात्पर्य से क्लियर हो जाएगा। ठीक। অংশী প্রভুর অংশ হচ্ছে ভক্ত, সেটি হচ্ছে প্রভু ও ভক্তের পরস্পর সম্বন্ধ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বা বড় ছোট বিচার সংশ্লিষ্ট। देखिए अभी क्या लिखा है, बड़ों नाम प्रभु छोटों नाम भक्त। अंशी, ये क्या लिखा है इसके बाद मेरा बुक में लिखा है কৃষ্ণ এবং বলদেব ও সমস্ত বিষ্ণু অবতার হচ্ছেন তার অংশ, তাই শ্রীকৃষ্ণে নিজকে প্রভু বলে অভিমান আর বলদেব आदि নিজেদের ভক্ত অভিমান। लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए ज्योति माता जी इंग्लिश में, लास्ट 2 सेंटेंसेस। कहाँ पे प्रभु? सॉरी मैं थोड़ा करुणा कौन सा राधन। श्लोक है? When there are also gradation of devotees who are calculated as greater or lesser. When a devotee is great, he is called Prabhu, and when he is lesser, he is called Bhakta or devotee. The supreme whole is Krishna, and Baldev and all Vishnu incarnations are his fractions. Lord Krishna is therefore conscious of his superior position, and all Vishnu incarnation are conscious of their position as devotee. अच्छा, तो प्रभु एक्चुअली भगवान को संबोधन किया गया है अशोक प्रभु, और जितना भी भगवान का जो अवतार है, अंश है, कला है, वो भक्त बोल के संबोधन किया है उनको, Bhakta or devotee, yes, yes. ठीक है ज्योति माता जी। प्रभु कहाँ है प्रभु? सॉरी मैं थोड़ा 641 page 99 641 in English, purport of 99. 99 का परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू प्रभु, थैंक अगला यू। श्लोक, कृष्णेरो समता হইতে বড় ভক্ত পদ, कृष्ण समते हेते बड़ भक्त पद, আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ। आत्मा हेते कृष्ण भक्त है प्रेमास्पद। কৃষ্ণের সমতা থেকে ভক্তপদ বড়, কেননা তার নিজের থেকেও ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। ভগবানের সমান হওয়ার থেকে ভগবানের ভক্তপদ শ্রেষ্ঠ, কেননা শ্রীকৃষ্ণ তার নিজের স্বার্থের প্রতি যে প্রকার প্রেম বিশিষ্ট, তার থেকে তার সেবকের প্রতি অধিকতর প্রেমধান। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবান স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সাধব হৃদয়ং মহৎ 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 না এটা কি মজ্জত মহৎ मह्यंग मह्यंग মহ্যং, नहीं খণ্ডত্ব আছে কি বলছে, अनुस्वार আছে প্রভু। অনুস্বার মহ্যং, সাধুনাং হৃদয়ং তহম মদ্দত মদতনত নাকি मदन्य Mad তেন anya জানন্তি নাহং তেভ্যং অনাগপি। ভক্তরা আমার হৃদয়ে এবং আমি ভক্তদের হৃদয়ে, আমার ভক্তরা আমাকে ছাড়া কিছুই জানে না, তেমনি আমিও আমার ভক্তদের ছাড়া আর কিছুই জানি না। এটি হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতি নিবিড় সম্পর্ক। और एक भी श्लोक आता है ना बहुत फेमस, ये में भक्ता जना पार्थ, हाँ जिसका माम प्रपद्यन्ते भी आ गया। नहीं वो तो अलग चीज होगी। ये में भक्ता जना पार्थ, ये श्लोक थोड़ा टंग ट्विस्टर जैसा है, ते में भक्ता है तो दे जना, ऐसे कुछ है। ये में भक्ता जना पार्थ, वो मन मनाना मत भक्तो भी है। यहाँ बोला जा रहा है कि मेरे से मेरा भक्त ज्यादा बड़ा है। उस प्रसंगिक श्लोक अगर आता है तो बताइए, पहले कॉन्टेक्स्ट समझिए क्या चर्चा हो रहा है। कोई भी श्लोक में भक्त आएगा तो वो कोट कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है। हाँ मिल गया।
यस पंकज प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा बाबू जी, इसके पिछले श्लोक में तात्पर्य में आया कि ये जो मतलब ज्येष्ठ भक्त, जो भक्तों में भी जो उच्च भक्त होते हैं वो जो उनको जो ये बोलते हैं प्रभु, प्रभु और जो और जो कनिष्ठ भक्त है उनको बोलते हैं भक्त। ओके, कमिंग टू यहाँ दैट। पे जो भक्त बोल रहा है ये किसके लिए बोल रहा है? सब दोनों को मिला के कंबाइंड बोल रहे हैं क्या? नहीं, कृष्ण से जो एक्सपेंशन कला या अंश है। ओके, ये जो एक श्लोक आता है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये में भक्त, चैट बॉक्स देख रहे हैं आप लोग? जना पार्थ नामे भक्तश्चते जन मद भक्ता नाम चे भक्तस्ते में भक्ता तमामत। भक्त 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 बहुत है इस श्लोक में। ये अर्जुन को भगवान बता रहे हैं जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है, हैं? हरे कृष्णा। फिर क्या बताते हैं? लेकिन जो मेरा भक्त का भक्त है वही एक्चुअली मेरा भक्त है। तो देखिए भगवान बोले जो मेरा डायरेक्ट भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। दैट मीन्स भगवान अपने से ज्यादा किसको महत्व दे रहे हैं? अपना भक्त को प्रभु। महत्व भक्त दे रहे को। हैं। हाँ, और एक भी भजन आता है ना, भक्त से बड़ा भगवान से बड़ा भक्त, ऐसे कुछ एक भजन आता है, देखा सुना है हिंदी में? नहीं, भगत के बस में है भगवान। ऐसे ही कुछ। ओके, अच्छा वो एक बार पिछले वाला तात्पर्य में जाते हैं। यस पंकज प्रभु, उस तात्पर्य के लिए आपको 98 वाला श्लोक का अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। 98 वाला श्लोक में बता रहे हैं कि समस्त भगवाনের अवतार अवतरी হচ্ছেন তার অংশ অথবা কলা। यहाँ तक ठीक है? यस। আমরা দেখতে পাই যে অংশ এবং অংশী জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ রূপে আচরণ করেন। ये भी ठीक है? तो इसका मतलब कि अंश एवं अंशी ज्येष्ठ रूपे आचरण करें। तो जो भगवान का एक्सपेंशन है या तो वो ज्येष्ठ रूप में आचरण करेगा या कनिष्ठ रूप में आचरण करेगा। लेकिन इसलिए मैं बलराम लक्ष्मण ये सब का उदाहरण दिया। अगला श्लोक में क्या बोल रहा है? समस्त अपराधेर अंशी ज्येष्ठ भाव समन्वित हुए निजेके प्रभु बोले मने करें এবং কনিষ্ঠ বলে তিনি আবার নিজেকে ভক্ত বলে মনে করেন। सो जितना भी अवतार है वो अपने के ज्येष्ठ भाव समन्वित हो নিজেকে प्रभु बोले मने करें, क्योंकि वो तो भगवान ही है, विष्णु तत्व ही है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल एसपीओजी है कृष्णा, उसका भक्त रूप में उनको सेवा भी करता है। राजीव प्रभु, वो पहला जो लाइन बोला गया उसमें 98 में, तो उसमें वो जो लिखा है जैसे हम लोग যে সমস্ত অবস্থাদের অংশী জ্যেষ্ঠ ভাবে সমন্বিত নিজেকে প্রভু মনে করেন, अंशी अपने आप को प्रभु मने करते हैं और कनिष्ठ बोले তিনি আবার নিজেকে ভক্ত বলে অভিমান করেন। तो ये क्या कनिष्ठ उनके ही बारे में तो बोला जा रहा है ना? क्या मतलब? मैं एक बार इंग्लिश 6.98 इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है 98 का। लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल incarnations and others are his part or partial incarnations. We find that the whole and the part behave as superior and inferior. ये क्लियर है? इंग्लिश में एकदम क्लियर, रेस्पेक्टिवली। हाँ, रेस्पेक्टिवली है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। कृष्ण अपने आप को अंशी है तो वो सुपीरियर अपने आप को मानते हैं, और जो जितने भी अंश है हालांकि उनके समान ही है लेकिन वो अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, भक्त मानते हैं। अभी हम नेक्स्ट वाला ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस हैज द इमोशंस ऑफ अ सुपीरियर व्हेन ही कंसीडर्स हिमसेल्फ द मास्टर। यानी भगवान कृष्णचंद्र जब अपने आप को वो मास्टर, एंड ही हैज द इमोशंस ऑफ एन इंफीरियर व्हेन ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ डिवोटी। तो भगवान भी भक्त रूप में आए हैं, जैसे महाप्रभु रूप में, और जैसे और एक हम लोग देख रहे थे ना भगवान भक्त रूप में आए। और क्या उदाहरण था?
कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, और एक भक्त रूप में भगवान आए हैं। एनीवेज, सो यहाँ बताया जा रहा है कि फिर उस समय अपने आप को एक इंफीरियर रूप में समझते। तो महाप्रभु तो अपने आप को एकदम त्रिनादपि सुनीचना तरुर सहिष्णु न माने देना कीर्तन, ऐसे समझते थे ना अपने आप को। वही चीज बोला जा रहा है। मैं फिर से दोनों चीज प्रभु यहाँ पे अंशी के लिए ही तो बोला जा रहा है। अंशी जब मतलब कभी अपने आप को प्रभु मानते हैं, अंशी ही जब भक्त के रूप में आते हैं अपने आप को मतलब एब्सोल्युटली अंशी माने अवतारी तापरे बोले, अंशी और अंश का अलग अलग नहीं बताया गया। अंशी खुद को ही उनके अवतारी ही के बारे में बोला जा रहा है। यस प्रभु 99 का पर्पट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बहुत क्लियरली इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है एकदम, व्हाट इज द होल एंड द पार्ट। A fraction of the particular thing is called part, and that from the fraction is distinguished by the, वो तो मालूम है, whatever comes out is called अंशो या कला, और जो ऊपर है एकदम वो अंशी है यानी अवतारी। वो सेम चीज ही दोहरा रहा है कि जो अवतारी है उनके जो इंफीरियर्स है, उनका जो एक्सपेंशन है, वो सब भक्त मानता है अवतारी को। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु 98 और 99 का जो अनुवाद है प्रभु, उसमें क्या रिलेशन हुआ? मतलब लास्ट में वो क्या बोलना, जो सेकंड सेंटेंस है 98 का, समझ में नहीं आया प्रभु। सेम कि तिनी निजे के भक्त बोले अभिमान करें। जब अवतारी या अंशी कभी कभी अंश रूप में अवतार लेता है, यानी भक्त रूप में अवतार लेता है, तो वो उस समय अपने आप को भक्त रूप या इंफीरियर मानते हैं। उसीलिए महाप्रभु का उदाहरण दिया। ठीक है प्रभु ऊपर वाला जो सेंटेंस है 98 का सेकंड सेंटेंस, उसका इससे क्या रिलेशन हुआ प्रभु? क्या मतलब हुआ उस सेंटेंस का? सेम चीज दोहरा रहे हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया वो वाला सेंटेंस। वी फाइंड दैट द होल एंड द पार्ट बिहेव एज सुपीरियर एंड इंफीरियर रेस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? होल एंड पार्ट नहीं समझ में आया प्रभु। होल माने जो अवतारी कृष्ण, एंड पार्ट जो उनसे अंशी है। अंशी मीन्स अवतारी, उनसे जो निकलता है वो है अंशो। अंशी से अंशो निकलता है। अच्छा, तो होल यहाँ कंसीडर पे क्या बोला जा रहा है? बिहेव एज सुपीरियर एंड इंफीरियर मतलब बिहेव, द होल बिहेव्स एज सुपीरियर एंड जो पार्ट है वो बिहेव्स एज इंफीरियर। उसीलिए रेस्पेक्टिवली लिखा नहीं है, लिखने से और क्लियर हो जाता है। रेस्पेक्टिवली हिंदी या बांग्ला में रेस्पेक्टिवली का वो मीनिंग नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वही तो मैं बोला, उसीलिए। अंडरस्टूड ज्योति माता जी अभी? ओके। सो नेक्स्ट वाले में इसका कनेक्शन कहाँ आता है? नेक्स्ट वाले में तो कृष्ण के बारे में ही बोल रहे हैं। सेम सो कृष्ण तो अंशी है ना। हाँ, तो उन्हीं के बारे में बता रहे। लेकिन कृष्ण भी कभी कभी भक्त रूप में जब आता है, ही बिहेव्स एज इंफीरियर। उसीलिए मैं महाप्रभु का उदाहरण दिया। अच्छा। ओके। और एक था, मैं कल ही बता रहा था ना कि इस इनकारनेशन में भी भगवान भक्त रूप में आते हैं, और अद्वैत आचार्य का उदाहरण दे रहा था। अद्वैत आचार्य है विष्णु तत्व, लेकिन भक्त रूप में आकर महाप्रभु की सेवा करके गया, और अपने आप को इंफीरियर समझते थे, हालांकि खुद विष्णु तत्व है। नित्यानंद प्रभु, हाँ ये भी एक उदाहरण है तो विष्णु तत्व, लेकिन अपने आप को इंफीरियर मानते हैं, भक्त मानते हैं। प्रभु लक्ष्मण भी तो है। ओके। यस राजीव प्रभु। तो प्रभु ये तो अंश है ना, यहाँ पे अंशी के विषय में मेन बताया जा रहा है। मतलब अंश तो अपने आप को मतलब अंशी से, यहाँ पे अंशी और अंश का कंपेयर नहीं किया गया। यहाँ पे तो इसीलिए महाप्रभु का यहाँ पर महाप्रभु का एग्जाम्पल फिट होता है। ओनली महाप्रभु का एग्जाम्पल फिट है, ओनली। यहाँ पर वो मेन पॉइंट तो ये आ गया ना कि जो लोग हैं अंशी के बाद, माने कृष्ण भगवान से बाद, तो वो अंश है या कला है, तो इसको भाव लेके वो अपने आप को सेवक मानते हैं। ठीक। ज्योति माता जी। प्रभु तात्पर्य जो 99 का है ना, व्हेन अ डिवोटी इज ग्रेट ही इज कॉल्ड प्रभु, एंड व्हेन ही इज लेसर ही इज कॉल्ड भक्त। ये नहीं समझ में आया, मतलब क्या होता है प्रभु इसका? सो वही महाप्रभु का एग्जाम्पल लीजिए। जब कृष्णचंद्र है, वो ग्रेटनेस है, अंशी है। बंगाली में ये थोड़ा क्लियर है, ही इज प्रभु। और वही कृष्णचंद्र भगवान जब भक्त रूप में आया, लेसर रूप में आया, लेसर, हाँ, और उनको सेवा भाव में लेकर आया, तो वो भक्त बोला जाता है, प्रभु नहीं बोला जाता है।
उसीलिए यहाँ गौरांग प्रभु मतलब क्या, इसीलिए- लॉर्ड ना? नो भक्त ना, ये यहाँ प्रभु मतलब लॉर्ड, यस, हाँ, यहाँ प्रभु मतलब लॉर्ड। और जब सर्वेटाइशिप लेकर आते हैं वही व्यक्ति, जब सर्वेटरशिप लेकर आते हैं तो भक्त बोला जाता है। तो कृष्ण बिकम्स डिवोटी व्हेन ही कम्स एज महाप्रभु। ये तो हम लोग प्रभु बोलते हैं उसका मतलब ही भक्त होता है, उसको उससे गलत मिलाएगा। भगवान होता है ना। डोंट मिक्स विद दैट हियर। हम लोग जीव तत्व को प्रभु बुलाते हैं बिकॉज उनका हृदय में क्रोधकशाही विष्णु है, उसको यहाँ से मिलाइए मत प्लीज। ओ अच्छा, राजीव ओके प्रभु। ओके। वो 98 में जो सेकंड लाइन बोला गया है कि আমরা দেখতে পাই যে অংশী জ্যেষ্ঠ রূপে, मतलब अगर हम उसको तोड़ के बोले, और अंश कनिष्ठ रूपे आचरण करे, मतलब ये होता है ना, अंशी ज्येष्ठ रूपे और अंश कनिष्ठ रूपे आचरण करे। अपने आप को भक्त मानता है, जैसे अद्वैताचार्य है विष्णु तत्व, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भक्ति मानता है। यहाँ पे चैतन्य लीला में तो ठीक है, लेकिन कृष्ण लीला में क्या बलराम जी अपने आप को कनिष्ठ मानते हैं, मतलब उस हिसाब से? एकदम 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 मानते हैं, है बड़ा भाई, लेकिन भगवान का चरण दबाते हैं, भगवान का साथ साथ जाते हैं, सेवा करते हैं। जैसे अद्वैताचार्य है तो बड़ा महाविष्णु के अवतार, उम्र में भी बड़ा है, लेकिन अपने आप को तो महाप्रभु का दास ही सोचते हैं। महाप्रभु का दास बोलिए या कृष्ण का भी दास ही सोचते हैं। क्या ओके, आगे बढ़ते हैं इससे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। प्रभु जी, यहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है, जब भक्त ज्येष्ठ होता है तो वह प्रभु कहलाता है, जब छोटा होता है तो भक्त कहलाता है? हाँ, उसीलिए महाप्रभु का उदाहरण दिया। तो जब कृष्णचंद्र, अद्वैताचार्य का भी तो उदाहरण दे रहे हैं ना? नहीं, मैं महाप्रभु का उदाहरण दे रहा हूँ। उनका थोड़ा अलग चीज हो जाता है, क्योंकि वो साक्षात वो माने अद्वैताचार्य इज एक्सपेंशन, उनका बलदेव का एक्सपेंशन। यहाँ कृष्ण तत्व का बात किया जा रहा है। तो उसीलिए महाप्रभु जब कृष्णचंद्र भगवान वो सुपीरियर है तो उनको प्रभु बोल के हम लोग संबोधन कर सकते हैं। और जब वही भगवान भक्त रूप में अवतरण हुए हैं तो उनको उनका सेवा भावना है, तो महाप्रभु रूप में उनको भक्त बोल सकते हैं। वही सेम लॉर्ड, ठीक है। तो ये 100 नंबर का तात्पर्य में जो आया कि भगवान भक्त को ज्यादा प्राधान्य देता है, उसीलिए मैं ये श्लोक कोट किया था। ये श्लोक भक्त लोग अगर कंठस्थ कर लेंगे या याद रखेंगे तो बहुत काम में आएगा प्रचार में, कि किस तरह भगवान भक्त को ज्यादा महत्व देता है। ये में भक्ता जना पार्था न में भक्ता चते जना, पर एकदम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग श्लोक। भगवान बता रहा है जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली कनिष्ठ अधिकारी के लिए यूज किया जाता है। एक कनिष्ठ अधिकारी में एक बात आता है ना कि कनिष्ठ अधिकारी भगवान को मंदिर में विग्रह भगवान को मानता है, लेकिन भगवान का भक्तों के लिए उतना श्रद्धा नहीं है उनका। ये आता है ना कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण, उसमें स्पेशली ये श्लोक यूज किया जाता है दिखाने के लिए कि भगवान के आसपास मंडराना लोग चाहता है, लेकिन भगवान के भक्तों का सेवा लोग करना नहीं चाहता है। तो ये ज्यादा उसमें इंप्लीकेशन है कि भगवान खुद प्राधान्य दे रहा है, अपने आप से ज्यादा भक्तों का प्राधान्य दे रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भक्तरा आमार हृदये एवं आमी भक्तদের হৃদয়ে। আমার ভক্তরা আমাকে ছাড়া কিছু জানে না, তেমন আমিও আমার ভক্তদের ছাড়া আর কিছু জানি না। এটি হচ্ছে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতি নিবিড় সম্পর্ক। বঙ্কিম প্রভু। हरे कृष्ण, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान उद्धव एक दिन भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे प्रभु, যত ভক্ত তোমাকে প্রসাদ দেয় প্রসাদ গ্রহণ করো? বলে না, আমার দৃষ্টির মাধ্যমে প্রসাদে তৈরি করি, এবং যে ভক্ত অন্য ভক্তকে স্বাদ আস্বাদন করায় তার জিহায় আমি বসে আমি আমার প্রসাদ আস্বাদন গ্রহণ করি। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। 101 नंबर श्लोक। आत्मा হইতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি মানে, आत्मा हेते कृष्ण भक्त बड़ करी माने, ইহাতে বহুত শাস্ত্র বচন প্রমাণে। हाते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे। শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের তার থেকে বড় বলে মনে করেন,
এই সম্পর্কে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ রয়েছে। न तथा मे प्रियतम न तथा मे प्रियतम आत्मजोनि न शंकर आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्री न च संकर्षो न श्री नैवतात्म च यथा भवान न एव आत्म च यथा भवान। हे उद्धव, তুমি যেমন আমার প্রিয়, ব্রহ্মা, শিব, শঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী এবং স্বয়ং আমিও পর্যন্ত আমার তত প্রিয় নয়। हरे कृष्ण। आई डोंट लव माई सेल्फ मोर देन आई लव यू। इसका मतलब उद्धव जी यानी भक्त को ज्यादा प्राधान्य दिया है ना। भगवान बोल रहे हम अपने आप को भी इतना प्यार नहीं करते जितना हम तुमको प्यार करते हैं। उद्धव जी को बोल रहे। यस, अशोक प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। कल हम लोगों ने आलोचना किया था कि जो जितने भी अंश है वो क्षीरोदखाई विष्णु से आते हैं। तो क्या उसमें अंश नहीं बोला, अवतार बोला। अच्छा, अवतार। तो ये महाप्रभु भी अवतारी हैं। तो महाप्रभु साक्षात अवतारी है। साक्षात अवतारी तो मतलब इनका आविर्भाव कैसे हुआ? तो आविर्भाव कैसे हुआ था? मतलब महाप्रभु के रूप में हुआ है, अवतार लिए कैसे? क्या फिर से पूछिए, क्या बोल रहे हैं? जैसे अब और अवतार है रामचंद्र, क्षीरोदक्षाई विष्णु से आया, ये कैसे आया? ये हाँ। इसका वर्णन हम तो पढ़ा नहीं कभी, कैसे लाइक क्षीरोदक्षाई विष्णु से आया या डायरेक्ट आया, लेकिन पढ़ा नहीं तो बोल नहीं सकेंगे। कोई अगर पढ़ा तो बोल सकता है। हिरण्मय गौरांग प्रभु, ये डायरेक्ट आएंगे ना, ओके, कृष्ण से डायरेक्ट आएंगे। हरे कृष्ण बाबू आते नहीं, दूसरा सब आते हैं। ठीक है, मे बी हम आई हैव कम अक्रॉस कि कैसे वाया ক্ষীরোদক্ষাই आता है या डायरेक्ट। हरे कृष्ण बाबू আমি বলি, আপনি প্রথমে বলবেন কোথায় পড়েছেন। আপনি যা যা বলবেন না, প্রথমে ইউ সে ওয়্যার ইউ হ্যাভ রেড, ইউ ফার্স্ট গিভ মি দ্য লাইন এন্ড শ্লোক নাম্বার, দেন ইউ কোট। আমি যেটা বলছি, যেটা এই যে কোশ্চেন, এই যে যেটা কোশ্চেন করলেন সেইটাই আমি বলছি। যখন নরসিংহ অবতার হয়ে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে, যখন প্রচন্ড উদ্দীপ্ত এবং ইয়ে ছিল, ওই সময় প্রহ্লাদ উনার কোলে গিয়ে বসে উনার রাগ প্রশমিত হয়। উনি নরসিংহ যে ভগবান, উনি রিয়ালাইজ করলেন ভক্তকে কোলে নেয়ার চেয়ে কোলে তোলা আনন্দ বেশি। সেই হেতু উনি মায়ের কোলে ওঠার যে আস্বাদন, ওইটা পাওয়ার জন্য পরবর্তীকালে রাম জন্মগ্রহণ করেছে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছে, মহাপ্রভু কলিতে জন্মগ্রহণ করেছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। बताइए कहाँ ये वर्णन है कि नरसिंह देव भगवान अपने गोदी में वो आस्वादन, कहाँ ये, कहाँ से क्या बोले अभी बताइए हमको। आप लोग বলে দেবো আমি বিনা শাস্ত্র ছাড়া কথা বলি না, আগেও বলেছি এখনো বলছি। ये सब बोलना भी बेकार है। बोलिए, हम वेट कर रहे हैं 5 मिनट। चलिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यू फर्स्ट टेल मी वेयर इट इज। ओके, তাহলে স্যার একদিন আমাকে টাইম দিতে, কারণ আমি তো রাস্তায় ওয়াকিং করছি। আমি ওই দেখে আমার ওই অমল পুরাণ বইটাই পড়ে দেবো। আমি একটা কোশ্চেন আমার মধ্যে আছে, যেটা ওই কালকে যে কোশ্চেন সেটাও মনে আছে। याद दिलाइएगा इंद्राणी माता जी। ओके 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 ओके। अभी प्रभु रास्ता वॉचिंग করছে, वॉचिंग नहीं वॉकिंग करिए। वॉकिंग करके वॉकिंग कर रहा है, वॉकिंग ऑल्सो ओके। हरे कृष्ण। टेल मी द बुक, ऑथेंटिक बुक वेयर ये लिखा है कि गोदी में आस्वादन करने के लिए अभी महाप्रभु और अलग अलग रूप में अवतार लिया है। हाँ, উনি রিয়ালাইজ করেছিলেন ভক্তকে কোলে তুলানো চেয়ে কোলে নেওয়া কত আনন্দ। हरे कृष्ण। कोले नेवानो कत आनंद, ठीक है। हाँ, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, तो भागवत में है कि नृसिंहदेव अवतार का बाद भगवान माने किसी से जन्म ग्रहण करने पसंद किए थे। ये एक ठोस सेंटेंस है। ठीक है, यू रेफर, बंकिम प्रभु दिखाएंगे। ओके, बाप रे बाप, कहाँ थे हम लोग? 103 है लोगों। 102 এর অনুবাদটা একটু পড়ুন। এই उद्धव, তুমি জানো আমার প্রিয় ब्रह्मा शिव शंकर्षण, तो उद्धव जी को भी बोलते हैं कि मैं अपने से भी ज्यादा तुम मेरे प्रिय हो।
এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। কৃষ্ণ সাম্য নহে তার মাধুর্য সাধন, কৃষ্ণ সাম্যে নহে তার মাধুর্য আস্বাদন, ভক্ত ভাবে করে তার মাধুর্য চর্বণ। ভক্ত ভাবে করে তার মাধুর্য চর্বণ। যারা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সমান বলে মনে করেন তারা কখনো শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করতে পারে না। ভক্তভাব অবলম্বন করার মাধ্যমে কেবল তা আস্বাদন করা যায়। শাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব, মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবেরও বৈভব। মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞ ভগবত ভক্তেরা উপলব্ধি করেন। মূর্খ ও অসৎ লোকেরা ভগবত ভক্তির বৈভব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জীব যখন সারূপ্য মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠে ঠিক বিষ্ণুর মতো রূপ প্রাপ্ত হয়, তখন তার পক্ষে কৃষ্ণ পার্শ্বদের সঙ্গে কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত রসের বিনিময় হয় সেই रस आस्वादन करा संभव है ना, क्योंकि खुद भी तो भगवान जैसे रूप लेके खड़ा है। तो सेवा में क्या आनंद है, सेवानंद, वो तो कैसे टेस्ट करेगा। कृष्ण भक्तरा कखनो कखनो कृष्ण प्रेमे आत्महारा हुए तादेर स्वरूप विस्मृत हन, आबार कखनो कखनो तारा निजेदेर श्रीकृष्णेर संगे एक बोले मने करेन, किन्तु तबुओ तारा अधिकतर रस माधुर्य आस्वादन करें, है ना। आमी तुमी सम, तुमी कौन बड़ो लोग, ऐसे ऐसे कभी कभी अपने आप को भी भगवान के जैसे मानता है जो कृष्ण का भक्त है। हाँ बोलिए। प्रभु क्या ये बोल सकते हैं कि जो ये बोल रहे हैं ना कि सेम रूप में क्या ब्लिस मिलेगा, तो ये बोल सकते हैं क्या कि जब भक्त होगा तभी वो ब्लिस वो एंजॉय कर पाएगा भक्त रूप में। यस, सेवा से ही, क्योंकि ये भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग इटर्नल हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म, दैट इज सेवा। तो हमको सेवा से ही ब्लिस मिलेगा, वी आर सेटिस्फाइड आफ्टर सेवा, है ना। हम लोग सेवा से ही हमको ब्लिस मिल पाएगा, इसीलिए ये चीज है, ये भी बोल सकते हैं ना प्रभु। यस, सोचिए कोई सारूप्य मुक्ति का कामना कर रहा है, सब सोचिए, ठीक है, सब सोचिए। कोई भक्त है सारूप्य मुक्ति का कामना कर रहा है, इससे क्या पता चलता है, पहले बात बताइए। अपना अहंकार। हाँ, कौन भक्त सारूप्य मुक्ति चाहेगा। प्रभु कोई नहीं भक्त लोग नहीं चाहता है सारूप्य मुक्ति। नहीं, वो तो एक प्रकार का मुक्ति है, बहुत तो वैकुंठ में है भगवान के भक्त जो चतुर्भुज रूप में है। जो लोग मानते हैं कि मैं उनका अंश हूं, मैं इस यहाँ के बाद फिर मिलित हो जाऊंगा उनमें, तो वो यही एक ही बात होगी। गोप कुमार का हम लोग जब बृहद भागवतामृतम पढ़ रहे थे, आप लोग को याद होगा कि गोप कुमार एक पॉइंट ऑफ व्यू में आता है और बोलता है कि हमको दुख लगता है, एक श्लोक था, ये वैकुंठ पार्षदों को देखकर हमको दुख लगता है कि उन लोग क्या सेवा से वंचित है, व्हाट दे आर मिसिंग, आई फील वेरी पिटी फॉर देम। याद है, ये एक श्लोक आया था बृहद भागवतामृतम में, जब गोप कुमार एकदम पहुंच जाता है गोलोक वृंदावन। तात्पर्य आगे, সাধারণ মানুষ মূর্খতাবশত ভগবানের দাসত্ব করার অপ্রাকৃত রসের কথা বিস্মৃত হয়ে জড়জগতের উপর প্রভুত্ব করতে চায়, কিন্তু জীব যখন মনের সমস্ত দ্বিধা মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন पारमार्थिक मार्गे तार यथार्थ उन्नति साधित है। देखिए, सेवा के माध्यम से अपना प्रोग्रेस होता है। देखिए कितना क्लियर लिखा है प्रभुपाद जी, জীব যখন মনের সমস্ত দ্বিধা মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখনই पारमार्थिक मार्गे तार यथार्थ उन्नति साधित है। मैं सत्य बात बता रहा हूँ, मैं अपना छोटा मैंने ये जो मैंने अभी एक्सपीरियंस से देखा है, कितना भक्त है, कभी कभी हमने खुद देखा, मोहन गोविंद प्रभु नया न्यू डिवोटी सेवा में लगा दे, बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है व्यक्ति, बहुत जल्दी प्रोग्रेस होता है सर्विस एटीट्यूड रहने से। और जिनका सर्विस एटीट्यूड नहीं रहता है ना, बहुत भक्त है जो सेवा वेवा नहीं करना चाहता है, वो सेवा को बोझ या एक पनिशमेंट जैसे लेता है, वो उनका मुंह से, उनका आवाज से पता चल जाएगा आपको जब कुछ बोलिएगा तो, दे डोंट वांट टू टेक सेवा। अनफॉर्चुनेटली
दे डोंट अंडरस्टैंड सेवा से हम लोग का ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं। इट इज गुड फॉर अस, इट इज आवर बेनिफिट। जो हम लोग सेवा अगर मिल गया तो उससे हम ठीक रहेंगे। ये दिमाग में घुसना ना बहुत लोगों का नाता नहीं है। उन लोग सोचते हैं कि वो अपना चीज हमको दे रहा है, उनका सेवा वही तुम ही कर लो ना। हाँ, ये हमेशा वो टेंडेंसी रहता है सोचने का। पहले आगे से ना बोल देता है, नहीं। ये सुमना गौरंगी माता जी, देखिए श्रील प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि उनका ही प्रोग्रेस होता है, बेनिफिट होता है। इसीलिए जो भक्त इतना दिन क्लास वास कर रहा है लेकिन अगर कोई सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वो खतरे में है एक्चुअली। व्यक्ति वो दिमाग में जितना बात जाएगा उतना उनका दुर्भाग्य है, जितना लेट ये समझे व्यक्ति। ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी, एक तो आपके अंश जो बता रहे हैं उसके बता रहे हैं कि टेंशन, देखिए हम लोग भौतिक जगत में हैं तो हम लोग को सबको टेंशन रहता है, लेकिन भगवान की सेवा में जब हम लोग लगे रहते हैं तो इस टेंशन से हम लोग फ्री रहते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। और दूसरा प्रभु जी, जैसे सारूप्य मुक्ति का आप बोले, तो वैकुंठ जगत में अगर कोई जाता है तो वहां तो ऑटोमेटिक सारूप्य मुक्ति मिलती, भक्त चाहे इच्छा करे या ना करे। तो ऐसा है क्या? देखिए वैकुंठ में भी बहुत कैटेगरीज है, सबको ये मेरा भी क्वेश्चन था प्रभु, मैं हैंड रेज नहीं करी इसीलिए कि मैंने बोला छोड़ देते अभी। देखिए वैकुंठ में भी कैटेगरीज है। वैकुंठ में पार्थ सारथी लोग हैं, है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं वहां भी सबको सारूप्य मुक्ति मिलता है? आई डोंट थिंक सो। पार्थ सारथी मतलब जहां भीष्म पितामह, जहां पांडव लोग जाते हैं, हाँ। तो वहां सारूप्य मुक्ति नहीं बोल सकते आप। वैकुंठ में नरसिंह लोक है ना, जहां भगवान नरसिंह देव का भक्त लोग जाता है। तो आप बोलना चाह रहे कि वहां भी सबको सारूप्य मुक्ति मिलता है? सब नहीं। ये हमको जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वैकुंठ में जहां नारायण विष्णु लोक है उन लोग को 400 फॉर्म मिलता है। अगर सारूप्य मुक्ति उन्होंने कामना किया तो जरूरी नहीं है कि जो भी नारायण को पूज रहे हैं वो सारूप्य मुक्ति का अभिलाषी है। ये तो 4 प्रकार का मुक्ति भगवान देता है जिनको जो लेना है। कोई बोल सकता है कि मैं सामीप्य मुक्ति चाहता हूं। सामीप्य का अर्थ है अपने इष्ट देव या अपने वर्शिपेबल डीटी का मैं आसपास रहूंगा। ये भी चाह सकते हैं ना, ये तो है एक प्रकार का मुक्ति सामीप्य। तो उसको क्यों 400 फॉर्म देगा? जो चाहा, जो वॉट एवर पर्सन हैज आस्क्ड फॉर, ही विल गेट दैट। क्वालिफाइड तो बहुत लोग हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ द 4 काइंड ऑफ लिबरेशन व्हाट दे आर आस्क्ड फॉर, दैट आल्सो हैज टू बी कंसिडर्ड। जो व्यक्ति नहीं मांगा उसको वो क्यों देगा? यस, इंद्राणी माता जी। প্রভুজি, এইখানটায় যে এখানে বলেছে যে স্বরূপ মুক্তির পরে কৃষ্ণ ভক্তেরা কখনো কখনো কৃষ্ণ প্রেমে আত্মহারা হয়ে তাদের স্বরূপ বিস্মৃত হন, আবার কখনো কখনো তারা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক বলে মনে করেন, কিন্তু তবুও তারা অধিকতর রস মাধুর্য আস্বাদন করেন। এইটা কোন সেবা? এটা তুমি কোন বড় লোক? এই জন্যই তো আমি উদাহরণ দিলাম। আপনি শোনেন না নাকি যখন বলি? এই জন্যই তো আমি কখনো কখনো নিজেকে ভগবানের এক সমান মনে করে, যেমন গোপ বালকেরা মনে করতো। ওই জন্য আমি শ্লোকটা কোট করলাম যে কাঁধে চড়ানোর সময় ভগবানকে মধুমঙ্গল শ্রীরাম একদম ডাंट दिया, व्हाट द हेल यू थिंक यू आर, हु द हेल यू थिंक यू आर, तुम्ही कौन बड़ो लोग? तुम मंदनबाज का पुत्र हो तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सब खेल रहे हैं और तुम हार गए हो, तुमको हम लोग को कंधे पे चढ़ना पड़ेगा। ऐसे तुम्ही कौन बड़ो लोग, आमी तुम्ही समो। तो सोचिए वो भूल गया कि एक्चुअली ये तुम्ही कौन बड़ो लोग साक्षात भगवान है। लेकिन ये इसमें माधुर्य है, इसमें रस है, यही बोलना चाह रहा है। এখন লাইনটা পড়ুন তাহলে ক্লিয়ার হবে। নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে জুতো আনতে বলেছে না, हमारा खराब लेके आओ। हाँ, नंद महाराज भी भूल गए ना कि साक्षात भगवान है। किसी को अगर याद रहेगा भगवान है, चाहे वो पिता हो चाहे वो गुरु हो, कभी बोलेगा भगवान को मेरा चप्पल लेके आओ? तो नंद महाराज बोला है ना खराब लेके आओ, और भगवान क्या करता है? दोनों खराब अपने सर पे लेके आता है ना। तो वही ओके, एक प्रश्न एक्चुअली 20 प्रश्नों का जन्म देता है। और हम लोग खाली यही चीज पूछना है 1 मिनट
कि जो एक आपने मिनट में बोला आपके ना। आगे और भी 5 जन हाथ उठा के रखे हैं, उन लोग को भी थोड़ा पूछने का प्रभु मौका मेरा तो क्वेश्चन सुमना माता जी के साथ ही रिलेटेड था। दीजिए। तो हो गया, फिर हो गया, एक तीर में 2 शिकार। नहीं हुआ प्रभु, नहीं, जो आप बोल रहे थे ना कि जब सारूप्य मुक्ति मिलती है वो भक्त तो कभी चाहेगा ही नहीं सारूप्य मुक्ति। अभी और जैसे उसमें अच्युत जाना नहीं चाहता, वो प्रभु ने बोल के बोला, मैंने गलती किया वो बोल के मैं सोच रहा था कोई इसको पकड़ के खींचेगा, वो अभी आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। प्रभु अच्युत प्रभु बोले कि आपने बोला ना कि वो जो उसको भी सारूप्य साइड में मुक्ति रखिए, चाहेगा वो तो फॉल्स ईगो है। वो अभी साइड में रखिए, वो अभी साइड में रखिए, वो ऐसे भी वो टॉपिक नहीं है, ठीक है, वो मैं एक्स्ट्रा बोल दिया, उसको साइड में रखिए, क्योंकि वो विचार करने लायक है, वो अपने से आपसे एक डिबेटेबल टॉपिक है कि कौन सारूप्य मुक्ति चाहेगा, ठीक है, उसको साइड में रखिए अभी। यस, ओके करुणा राधे माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। लेकिन उनके पेरेंट्स को तो पता ही नहीं होता है ना कि ही इज लॉर्ड, उनको तो उन्होंने माया से, योग माया से पूरा कवरिंग हो जाता है, उसीलिए पूरा कवर होता है। मैं ये एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि वो लाइन को सपोर्ट करने के लिए इंद्राणी माता जी जो प्रश्न पूछा कि व्यक्ति भूल जाते हैं और सोचता है कि मैं और भगवान एक हूँ, इसीलिए मैंने वो कोट किया जो भगवान को भक्त लोग बोल रहे हैं कि तुम्ही कौन बोरो लोग आमी तुम्ही शमो, तुमको हमको कंधा में चराना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी रस है, ये भगवान की लीला ही है। एकत्व और भौतिक वाला मायावाद वाला एकत्व एक नहीं है। ये जो भक्त लोग, भगवान के पार्षद लोग गोलोक वृंदावन में खेलते खेलते कभी सोचता है कि हम और कृष्ण एक हैं, इसमें मधुरी मधुरता ही है। यही कविराज गोस्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि नंद महाराज ने कहा जूता लेकर आओ, वो भगवान को तो नहीं बोल रहे ना, वो अपने बच्चे को बोल रहे। फिटिंग नहीं है, पहला वाला एग्जांपल ज्यादा फिटिंग है। ओके, थैंक यू। एक्चुअली हर एक एग्जांपल में बहुत फाइन डिफरेंसेस रहता है, तो पहला वाला एग्जांपल ज्यादा फिटिंग है, बी फिटिंग। ओके, भगवान, हरे कृष्ण, भगवान को इसी में आनंद आता था। देखिए, विदाउट पूछने भी बोल लेता है खुद, उनको इसी में आनंद आता है। यस, माधुरी प्रिया माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ प्रभु जी कि मतलब हम लोग जिस भौतिक जीवन में है तो उसमें हम लोग तो कोई मुक्ति मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमको तो मांगने से मिलेगा ही नहीं मुक्ति। वो मुक्ति, मुझे सारूप्य मुक्ति चाहिए, मांगने से मिलेगा नहीं, ये वाला हमको हजम नहीं हुआ। नहीं, जैसे आपने बोला ना कि मतलब अगर भक्त चाहेंगे तो सारूप्य मुक्ति भक्त लोग चाहते ही नहीं है, तो हम अगर चाहेंगे कि मुझे ये मुक्ति नहीं वो मुक्ति चाहिए प्रभु जी, तो मुझे कैसे मिलेगा वो मुक्ति तो मुझे भक्ति, आप उसमें तो बोला गया ना कि आप जिस हिसाब से आप भक्ति करोगे उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है फल। ये चीज है ना, वो तो हमारे ऊपर तो लागू होता नहीं है ना प्रभु जी। लेकिन देखिए, यूजुअली हमारे ऊपर माने हम लोग सब इस्कॉन वाले आलोचना कर रहे हैं, और हम लोग को श्रील प्रभुपाद कृष्णचंद्र भगवान का आराधना सिखाया है, ना ही वैकुंठ में कोई ससंभ्रम में, तो आउट ऑफ ऑ एंड रेवरेंस हम लोग को सिखाया नहीं। वी हैव बीन टारगेटेड फॉर कृष्णचंद्र भगवान का आराधना। श्रील प्रभुपाद ने तो हम लोग को यही सिखाया। इसमें श्रील प्रभुपाद ज्यादा फोकस किया है, और शास्त्र में भी वही सेवा चीज ज्यादा फोकस है। एक्चुअली सत्य बात बताऊं तो 4 प्रकार का मुक्ति हम लोग कोई भी उसको सोचकर भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग जो अपना साधना कर रहे हैं, कोई भी सारूप्य, सामीप्य, शाष्टी यानी भगवान के जैसे ऑपुलेंस कोई चाहता है क्या? ये सोच के कोई कर रहा है क्या कि हम भी भगवान के जैसे ऑपुलेंस मिल जाएगा, इसीलिए भजन कीर्तन कर रहे हैं कोई? हमको तो नहीं लगता है। और चौथा क्या है? सारूप्य, शाष्टी, सायुज्य तो अलग, वो तो छोड़ दीजिए। सालोक्य यानी हम भी भगवान का लोक में जाएंगे। आई डोंट थिंक एनीबडी एक्चुअली इज परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन इस्कॉन ये 4 प्रकार का जो प्रॉपर मुक्ति है इसको सोच करके। नो, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सेवा का प्राइस को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेवा का मूल्य नहीं, प्राइस को बोलता है सेवा का उपहार हो गया, उपहार है सेवा, परिणाम, सेवा का परिणाम, सेवा का उपहार सेवा ही। आपको सेवा करने से क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगा भगवान का, यही उपहार है। और भक्त लोग यही चाहता है कि हमेशा भगवान का सेवा करते करते भगवान को आनंद प्रदान करे, और उससे खुद भी आनंदित रहता है। दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेशन। सत्य ये है कि कोई भक्त एक्चुअली ये सब चाहता नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है, अभी मैं बता रहा हूं, जो वैकुंठ का जो उपासक है, हो सकता है कि उन लोग
शायद ये मांगता होगा, नहीं तो ये है क्यों, ये 4 प्रकार का मुक्ति है क्यों। और भगवान प्रदान भी करते हैं। भगवान महाप्रकाश लीला में तो सबसे पूछते हैं, हे श्रीवास बोलो तो तुमको सब मुक्ति दे देता हूं, ये दे। भगवान बोलते भी है और भक्त लोग को तो वैकुंठ में जाकर चतुर्भुज रूप में मिलता है। ये तो बहुत बार आया है, बृहद भागवतामृतम में भी आया है कि गोप कुमार ने देखा है कि बहुत भक्त था उधर जो 4 रुपए मुक्ति 400 फॉर्म में था, आया था ना। इसका मतलब मिलता है, इसका मतलब कोई अभिलाष किया होगा या भगवान ने उनको दिया होगा, दोनों में से एक। टाइम। लेकिन ये डिबेटेबल टॉपिक है कि कोई कौन मांगेगा 4 रुपए मुक्ति, ये भी अपने आप से एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्यों मांगेगा, व्यक्ति का क्या स्तर है, माने क्या उनका चेतना होगा कि वो 4 रुपए मुक्ति मांगेगा। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो 4 मुक्ति ये जहाँ मेंशन किया गया है ये चैतन्य चरितामृत में है, हम लोग पढ़ा था, उसका जो मीनिंग दिया था ना, उसमें लिखा था कि सेवा का परिवर्ते ये मुक्ति कोई भक्त लोग लेने मांगते नहीं, तो ये सेवा का परिवर्तन में हो सकता है। तो सेवा को कोई उधर नोटिस करता नहीं, जो यही वर्ड है सेवा का विनिमय में कोई 4 प्रकार का माने मुक्ति मांगता नहीं, लेकिन किसी को मिलता है तो उसमें क्या फर्क, सेवा भी करने का मौका है तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा बोल के मेरा जो उपलब्धि। अकॉर्डिंग टू यू अगर नहीं मिलने से भी मिल सकता है लोगों को, उसको उसमें कोई फर्क नहीं। भगवान का सेवा हमको मिलना चाहिए, उसका बाद हमको सार्वभौम मिला कि सामीप्य मिला, हमको भगवान को सेवा करने के लिए तो उनका बगल में तो रहना पड़ सकता है, एक ही लोक में तो रहना पड़ सकता है, लेकिन ये जहाँ वही सेंटेंस है ना, उसको सेवा को आदमी लोग को इतना नोटिस करते नहीं, यही प्रॉब्लम है हमको। समय हो गया। ठीक है, तो जिनको समझ हो गया निकल जाइए ना आप लोग। अगर देर हो रहा है, कोई एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग लेट व्हाई डोंट यू जस्ट लॉग आउट फ्रॉम द क्लास। हाँ, नहीं तो इसको ये टॉपिक यहाँ छोड़ेंगे तो कब उठेगा फिर से। और डिस्कशन हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है प्लीज एक दारान আপনি দাঁড়ান, আপনি আবার ছেড়ে দিয়ে যাবেন সেটাকে আমায় পরিষ্কার করতে হবে। प्लीज अचानक कुछ एक बॉम्ब फेंक के चला जाएंगे, फिर उसको साफ करते करते और अगला 10 मिनट लगेगा हमको। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ये तत्व तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को कोई किसी को सेवा, प्रभु जी सेवा का बात कर रहा है, सेवा के लिए बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं जो हम लोग। आप शांत रहिए प्लीज। हाँ, तो कहाँ थे अभी, छोड़िए टॉपिक। डिस्कशन तो इंपॉर्टेंट था, ये तो सोचने लायक चीज था। इतना साल से हम लोग ये सामीप्य सारिष्ट ये सब के बारे में सोच रहे हैं और इसका डिस्कशन तो दरकार है, नहीं तो क्या पपेट जैसे सिर्फ तोता जैसे पढ़ते जाए और सुनते जाए लोग। कुछ तत्व के ऊपर चर्चा हो रहा है तो कंट्रीब्यूट करिए, अपना भी दिमाग लगाइए, बताइए आपको क्या सोच है। इसमें तो डिस्कशन में 3 ही 4 पार्टिसिपेट करता है, बाकी लोग क्या दिमाग में सोचते हैं भगवान जाने। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु। एक्चुअली क्वेश्चन ये था, महादेव प्रिया पूछ रहे थे जो कि भक्त तो वैसे मुक्ति नहीं चाहते हैं, ठीक है, यहाँ और हमारी इच्छा के अनुसार मुक्ति तो नहीं मिलती है कि हम सोचे कि सारूप पे चले जाएं, सामीप पे चले जाएं, सायुज्य चले जाएं, शास्त्री में मिल जाए। हम जो हमारी योग्यता है भक्ति के ऊपर, हम जो सेवा करते हैं सेवा भाव के अनुसार जो हमको उस उपहार के रूप में जो मिलता है वो मुक्ति मिलती है अनचाही। भक्तों को तो वैसे ही मुक्ति अनचाही ही मिल जाती है, लेकिन भक्त नहीं चाहते हैं कि मुक्ति मिले उनको। भक्तों का भाव ये होता है, भगवान तो स्वयं प्रहलाद महाराज में तो सारी मुक्ति तुमको दे दिया हूँ, तुम मुक्ति के ऊपर तुम क्या जरूरत है। तो भक्त नहीं चाहते हैं, भक्तों का भाव ये नहीं होता है सेवा करते समय कि मुझे मुक्ति मिले, मुझे सिर्फ सेवा का रेसिप्रोकल, जैसे आपने कहा कि सेवा का भाव क्या है, अगला आपको उसका उपहार क्या मिलेगा, सेवा ही मिलेगा। गुड पॉइंट। भाव के अनुसार सेवा का ऐसा नहीं कि सेवा के बाद में आपको धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सायुज सामीप्य साष्टी ये सब क्या ऐश्वर्य भाव है, ये एक तरह से वैकुंठ में जाके। और भक्त जो है भगवान की सेवा ही चाहता है, चाहे वो वैकुंठ में रहे चाहे नरक में रहे तो भी।
यस ओके गुड विद दैट आज हम लोग क्लोज करते हैं। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি গোস্বামী কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয়। जय